Hi everyone. Here is another tricky number-based puzzle for all of you as part of LRDI most important questions. I'm sure you will have good learning from this puzzle. Although it's a very short set, but definitely the learning will be amazing and can be used in any question that may be asked in CAT exam. So let's look at that. Yeah. And make sure that you have joined this Telegram group so that you can get all the updates. I'm soon starting with geometry series, so stay updated about that. या सो हियर इज द पजल दोस्तों। जो मैंने ग्रुप में भी शेयर किया था इसका पीडीएफ, तो अगर आपने मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से ज्वाइन कर लेना। क्यूआर कोड मैंने डिस्प्ले किया था, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा। सो पजल कुछ ऐसा है कि 22 ऑरेंजेस वर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 7 पर्सन्स एम एन ओ पी क्यू आर एंड एस. They are seated in a row in the same order from left to right. Just after the distribution was over, no one knew the exact number of oranges received by others. However, each one knew that at least one orange was received by each of them. Now, each of them except R and S asked exactly one question to the person sitting on the immediate right. तो यहाँ पे कुछ डेटा दिया है कि क्या क्वेश्चन पूछा और उसका क्या रिप्लाई किया. सो एवरीवन सेड आई डू नॉट नो एक्सेप्ट आर सेड यस. जो भी क्वेश्चन पूछा था, क्वेश्चन क्या पूछा, तो क्वेश्चन पूछा गया है कि या डू यू हैव मोर नंबर ऑफ ऑरेंजेस देन आई डू. मतलब एम है तो एम ने क्या किया, एन को ये सवाल पूछा कि क्या तुम्हारे पास मुझसे ज्यादा ऑरेंज है, तो एन ने कहा आई डू नॉट नो. एन ने वही सवाल ओ को पूछा तो ओ ने भी कहा आई डू नॉट नो एंड सो एंड सो फोर्थ. सिर्फ क्यू ने जब आर को सवाल पूछा तो आर ने रिप्लाई कहा यस आई डू हैव मोर ऑरेंजेस देन यू. और आर ने खुद ने किसी को सवाल नहीं पूछा है, एस ने भी किसी को सवाल नहीं पूछा है, तो ये दो चीजें हैं. अब यहाँ पे आपको कुछ और इंफॉर्मेशन दे रखी है. ईच ऑफ द 7% वाज अ ग्रेट लॉजिशियन. इफ एनी ऑफ देम ask a question, this implies that the answer to the question could not have been found using the information they had so far. मतलब जब तक क्यू का टर्न आता है तब तक उसने एन ओ पी वगैरह ने क्या रिप्लाई दिया है वो उसने सुना हुआ है, तो उससे भी उसको नहीं पता चल रहा है कि यार मेरे पास जो ऑरेंजेस है क्या उससे ज्यादा किसी के पास है कि नहीं, एंड सो ऑन फोर्थ, राइट. तो ये एक लॉजिकल साइड है. जैसे मैंने कहा इट टेस्ट योर क्रिटिकल थिंकिंग, तो आप इसको ट्राई करो. क्वेश्चन में डिस्प्ले कर देता हूं, आप इसको सॉल्व करो और फिर जो सोल्यूशन मैं बता रहा हूं आप उसको देख सकते हो और फिर मुझे कमेंट्स में बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए. तो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑरेंजेस रिसीव्ड बाय एनी ऑफ द 7%. ओके, तो क्या आएगा इसका आंसर. दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं. हु हैड एग्जैक्टली वन ऑरेंज. क्या किसी के पास एग्जैक्टली एक ऑरेंज था, अगर था तो किसके पास में था. ठीक है, ओके. हु हैड एग्जैक्टली 5 ऑरेंजेस. सो क्या किसी के पास एग्जैक्टली 5 ऑरेंज थे, तो वो हमें पूछा है और वो कौन था. एंड फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ऑरेंजेस पोजेस्ड बाय पर्सन ओ एंड पी. ओ और पी के पास में टोटल कितने ऑरेंज थे ये आपको पूछा है. तो ये 4 सवाल है इसके अंदर. जैसे मैंने कहा ये एक छोटा सा सेट है बट इसका लॉजिक फाइंड करना काफी ट्रिकी है. मतलब अगर मैं आपको एक बड़ा सा सेट दे दूं शायद आप उसको जल्दी से सॉल्व कर दोगे, लेकिन ये सेट का अगर आपको ट्रिक नहीं पता चलेगा तो आप इसको शायद ना कर पाओ. तो थोड़ा समय स्पेंड करना, इसको पॉज करके भी आप ट्राई कर सकते हो और फिर हम इसका सोल्यूशन देखते हैं. तो चलो, उम्मीद करता हूं आप सबने इसको सफिशिएंटली ट्राई कर लिया होगा. बिफोर वी गो अहेड गाइस, एक चीज बताना चाहूंगा कि आप चाहो तो अनअकैडमी का प्लस या आइकनिक सब्सक्रिप्शन ले सकते हो और मेरा कोड शाह10 यूज करना मत भूलना ताकि आपको राइट गाइडेंस मिल जाए, नॉट ओनली अबाउट क्वांट और एलआरडीआई बट ऑल्सो अबाउट कॉलेजेस, एग्जाम्स टू अपीयर, प्रोफाइल बिल्डिंग. देयर आर मेनी थिंग्स वेयर यू नीड गाइडेंस, राइट. तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि आपको एक्स्ट्रा लर्निंग के लिए आप प्लस सब्सक्रिप्शन लो, लेकिन अगर आपको सही गाइडेंस चाहिए, आप मेरे साथ इंटरेक्ट करना चाहते हो, यू कैन टेक प्लस और आइकनिक सब्सक्रिप्शन. डोंट फॉरगेट टू यूज माय कोड शाह10. अपने दोस्तों को भी बताना और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना क्योंकि काफी अच्छा पजल लेके आया हूँ आपके लिए. और भी ऐसे काफी सारे वीडियोस आने वाले हैं, तो आप हर एक वीडियो अगर देखते हो आगे 50 दिन तक मैं एक एक वीडियो रिलीज करूंगा. अगर आप ये, और अब तक मैंने ऑलरेडी 15 वीडियो रिलीज कर दिए हैं, तो ये जो 60-65 मैं आपको सेट दे रहा हूं, अगर आप इतने भी कर लेते हो काफी अच्छी लर्निंग आपकी हो जाएगी, राइट. अब इसके लॉजिक को समझते हैं कि कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे. तो सबसे पहले तो हमें पजल को समझना होगा. उम्मीद करता हूं आपने इसको बहुत ही केयरफुली रीड किया है. इसमें सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है ये वाला, ईच वन न्यू दैट एटलीस्ट वन ऑरेंज वॉज रिसीव्ड बाई ईच ऑफ देम. तो हर एक के पास में कम से कम एक ऑरेंज तो है ही है. ठीक है, टोटल 22 ऑरेंज है, 7 लोग है. ठीक है, अब यहां पे एक चीज समझते हैं, मैक्सिमम कितने ऑरेंज हो सकते हैं. ठीक है, किसी के पास मैक्सिमम कितने ऑरेंज हो सकते हैं. क्या किसी को 10 ऑरेंज मिल सकते हैं. अगर 10 ऑरेंज मिल गए तो दूसरे को अगर मैं 9 ऑरेंज भी देता हूं, ठीक है ना. अच्छा, 10 ऑरेंज डेफिनेटली कोई तो रिसीव कर सकता है, ठीक है ना. बट
ऐसा कौन सा नंबर ऑफ ऑरेंज है जिससे आपको ये नहीं पता चलेगा कि मेरे पास हाईएस्ट ऑरेंज है, राइट? जैसे 10 ऑरेंज आ गए तो डेफिनेटली किसी और के पास 10 ऑरेंज नहीं हो सकते। सो कहने से 10 ऑरेंजेस कैन बी द हाईएस्ट, राइट? तो अगर किसी के पास 10 ऑरेंज है तो बच गए कितने, 2 ऑरेंज, तो बाकी सबको एक एक ऑरेंज नहीं मिलेगा, ठीक है? अगर किसी के पास 10 ऑरेंज है तो वो डेफिनेटली हाईएस्ट होगा। सिमिलरली अगर किसी के पास 9 ऑरेंज है तो वंस अगेन कैन आई से 9 हैज टू बी हाईएस्ट, क्योंकि अगर किसी और को आपने 9 ऑरेंज भी दिए तो आपके कितने हो गए, 9 + 9 18 हो गया, तो 4 ही ऑरेंज बचे, मतलब दूसरे को आप 9 भी नहीं दे सकते, 8 ही दे पाओगे। समझ में आ रहा है? बट अगर किसी के पास 8 ऑरेंज है तो दूसरे के पास भी 8 ऑरेंज हो सकते हैं, तो 8 और 8 16 हो जाएगा। तो 2 लोगों को मिल गया और बाकी कुछ लोगों को आपने 2 1 1 1 ऐसे कुछ ऑरेंज दे दिए, है ना? तो आपके टोटल 22 ऑरेंज हो जाएंगे। तो मतलब 8 ऑरेंज अगर आपके पास में है तो आप ये नहीं कह सकते कि आपके पास सबसे ज्यादा है, ठीक है? मतलब किसी और के पास भी ज्यादा हो सकते हैं। जैसे अगर मैं कहता हूं किसी के पास 8 है, दूसरे के पास 9 हो गए, ठीक है? तो ऐसा भी तो हो सकता है 8 + 9 17, बाकी सबको 1 1 1 1 दे दिया, तो टोटल 7 लोगों को हर एक को एक एक ऑरेंज मिला। सो मतलब मैं यहां पे ये पॉइंट बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर आपके पास 1 से 8 तक के ऑरेंज है तो आप ये नहीं कह सकते मेरे पास सबसे ज्यादा है, लेकिन अगर आपके पास 9 या 9 से ज्यादा ऑरेंज है तो आप डेफिनेटली ये कह सकते हो कि मेरे पास सबसे ज्यादा ऑरेंज है, अगर आप पहला आंसर कर रहे हो तो। बट दूसरे लोगों ने कुछ आंसर दे दिया है तो उसके बाद आप कुछ और चीज फिगर आउट कर सकते हो, ठीक है? तो अब यहां पे आगे के स्टेटमेंट पढ़ते हैं, ठीक है? अब यहां पे लिखा है द क्वेश्चन आस्क्ड बाय ईच ऑफ M N O P and Q टू रिस्पेक्टिव नेबर्स वाज द सेम एज फॉलोज, डू यू हैव मोर नंबर ऑफ ऑरेंजेस देन आई डू, एवरीवन एक्सेप्ट R and S मेड द रिप्लाई व्हिच वाज एज फॉलोज, आई डू नॉट नो। R ने क्या कहा, यस। तो जब Q ने R को पूछा क्या तेरे पास मुझसे ज्यादा ऑरेंज है, तो R ने N O P Q वगैरह के रिस्पॉन्स सुने थे और फिर आर ने अपने ऑरेंजेस देखे और उसे कहा यस मेरे पास तेरे से ज्यादा है। अब ये कैसे हुआ तो वो हम समझते हैं, ठीक है? राइट, एट द एंड ऑफ द कॉन्वर्सेशन एग्जैक्ट नंबर ऑफ ऑरेंजेस विद एवरीवन इज नोन। तो दोस्तों ये कॉन्वर्सेशन के बाद में हर एक के पास में कितने ऑरेंज है ये सबको पता चल गया, ठीक है? ईच ऑफ द 7 पर्सन वाज अ ग्रेट लॉजिशियन and if any of them ask a question, this implies that the answer to the question could not have been found using the information they had so far. इसका मतलब क्या हुआ, ये जो पार्ट है ना, if any of them ask a question, this implies that the answer to that question could not have been found using the information they had so far. इसका मतलब ये हुआ कि देखो अगर किसी के पास 9 ऑरेंज है, जिसके पास भी 9 ऑरेंज है वो दूसरे को सवाल ही नहीं पूछेगा। अगर वो पहला पूछने जा रहा है, सपोज किसी ने कोई आंसर नहीं दिया, किसी के पास भी अगर 9 ऑरेंज है या फिर सपोज एम के पास में 9 ऑरेंज है, तो एम दूसरे को ये सवाल पूछेगा ही नहीं कि क्या तेरे पास मुझसे ज्यादा ऑरेंज है, क्योंकि उससे ज्यादा ऑरेंज हो ही नहीं सकते किसी के पास। हमने अभी देखा मैक्सिमम किसी के पास 9 ऑरेंज हो सकते हैं। समझ में आ रहा है ये पार्ट? तो पर यहां पे तो डेफिनेटली एम ने सवाल पूछा है, एन ने सवाल पूछा, ओ ने पूछा, पी ने पूछा, क्यू ने पूछा है, सिर्फ आर और एस ने नहीं पूछा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एम के पास 9 ऑरेंज तो नहीं है। अब M के पास कितने ऑरेंज हो सकते हैं, तो कहना इसे M के पास 1 से लेके 8 ऑरेंज हो सकते हैं। सो 1 to 8 ऑरेंजेस है M के पास में, राइट? अब ध्यान से सुनो, ओके? अगर M के पास 1 ऑरेंज होता, राइट? अच्छा, N अपने पास देखता है, N के पास अगर 1 ऑरेंज होता, राइट, तो वो N को O को ये सवाल पूछ सकता है, बट उसको पता है कि M के पास कम से कम 1 ऑरेंज होता है, ठीक है? अगर N के पास 1 ऑरेंज होता और तो M जब N को पूछता है क्या तेरे पास मुझसे ज्यादा ऑरेंज है, मतलब N ने फिगर आउट किया कि M के पास में 1 to 8 ऑरेंज है, ठीक है ना? तो यहां पे अगर N के पास 1 ऑरेंज है तो N क्या सोचेगा, भाई M तेरे से ज्यादा तो मेरे पास ऑरेंज नहीं है, क्योंकि अगर तेरे पास 1 है तो भी मेरे पास तेरे से ज्यादा ऑरेंज नहीं है, तेरे पास अगर 2 3 4 5 कुछ भी ऑरेंज है तो भी मेरे पास तेरे से ज्यादा ऑरेंज नहीं है, राइट? तो वो आंसर दे देता नो। क्या ये पार्ट समझ में आया? ये थोड़ा सा ट्रिकी है, मैं एक बार फिर से बता देता हूं ताकि आपको एक क्रिस्प तरीके से पता चले। देखो यहां पे हमने सबसे पहले ये देखा कि किसी के पास भी अगर 9 ऑरेंज है तो और किसी के पास 10 ऑरेंज हो नहीं सकते, और अगर किसी के पास 9 ऑरेंज है तो वो दूसरे को ये सवाल पूछेगा ही नहीं
किसी के पास नहीं। चलो m की बात करते हैं, अगर m के पास 9 ऑरेंज है तो m दूसरे को ये सवाल पूछेगा ही नहीं कि क्या तेरे पास मुझसे ज्यादा ऑरेंज है, क्योंकि m को पता है कि सबको मिनिमम एक ऑरेंज मिलना है। तो 2 लोगों को 9 ऑरेंज दे दिए तो बाकी लोगों के लिए सिर्फ 4 ऑरेंज बचेंगे, 5 लोगों के लिए वो पॉसिबल नहीं है। तो अगर मेरे पास 9 ऑरेंज है मतलब मेरा हाईएस्ट है, मतलब मुझे ये सवाल पूछने की जरूरत नहीं है n को कि क्या तेरे पास मुझसे ज्यादा ऑरेंज है। पर यहाँ पे m के पास 9 ऑरेंज नहीं है तो m के पास कितने ऑरेंज हो गए, 1 to 8 ऑरेंज हो गए। ये पार्ट क्लियर है। अब ये चीज n ने सुनी कि भाई m के पास 1 to 8 ऑरेंज है। अगर n के पास 1 ऑरेंज होता, ठीक है, तो n को पता है कि m के पास 1 से लेके 8 तक ऑरेंज है। अगर n के पास 1 ऑरेंज है तो अब पॉसिबिलिटी क्या होगी, m के पास 1 n के पास 1, तो n डेफिनेटली कहता नो आई डोंट हैव मोर ऑरेंजेस देन यू। m के पास अगर 2 है n के पास 1 तो भी n क्या कहेगा, नो आई डोंट हैव मोर ऑरेंजेस देन यू। तो m ने जो सवाल पूछा है n को, उसका n रिप्लाई क्या करता, नो करता। लेकिन यहां पे n क्या रिप्लाई कर रहा है, आई डू नॉट नो। इसका मतलब ये हुआ n के पास 1 ऑरेंज नहीं है, तो n के पास क्या होगा, 2 से लेके 8 तक ऑरेंज होगा। ये समझ में आ गया। सिमिलरली n ने o को सवाल पूछा है और o भी कह रहा है आई डू नॉट नो, तो o के पास क्या होगा, 3 से लेके 8 तक होगा, क्योंकि o को पता है कि n के पास 2 से लेके 8 तक कोई भी ऑरेंज हो सकता है, जैसा मैंने अभी समझा है। अगर o के पास भी 2 ऑरेंज है, n के पास भी 2 ऑरेंज है, तो o क्या रिप्लाई करेगा n के सवाल का कि नो आई डोंट हैव मोर ऑरेंजेस देन यू। अगर n के पास 3 ले लेते हैं, o के पास 2 ले लेते हैं, बेसिकली o के पास अगर 2 ऑरेंज है तो n के सवाल का o रिप्लाई करेगा नो आई डोंट हैव मोर ऑरेंजेस देन यू। बट o क्या कह रहा है, आई डू नॉट नो। ठीक है, नो आंसर नहीं दे रहा है, आई डू नॉट नो आंसर दे रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि o के पास 2 से तो ज्यादा ऑरेंज है तो 3 से 8 होगा। सिमिलरली p की बात करें तो उसके पास 4 से 8 होगा, q के पास 5 से 8 होगा। वही लॉजिक से हम आगे जा रहे हैं, r के पास 6 से 8 होगा, राइट। अब r यहां पे यस कह रहा है। अब इसका मतलब क्या हुआ, r कह रहा है कि यस आई डू हैव मोर ऑरेंजेस देन यू। अब ऐसा कब हो सकता है वो समझते हैं, एस का हमें नहीं पता है दोस्तों। अभी अगर मैं एम एन ओ पी क्यू आर ये सबके नंबर ऑफ ऑरेंजेस अगर मैं मिनिमम भी ले लेता हूं तो मिनिमम एम का कितना हो सकता है, 1, एन का कितना हो सकता है, 2, ऐसा करते करते आर के पास कितना हो सकता है, 6। तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 1 से लेके 6 नंबर का टोटल क्या होता है, 21। तो यहां पे ही हो गया। तो एस के पास में डेफिनेटली एक ही ऑरेंज होगा एंड इसके अलावा कुछ भी नंबर ऑफ ऑरेंजेस और किसी के पास नहीं हो सकते। और इससे ही सबको पता चल गया कि भाई एट द एंड ऑफ द कॉन्वर्सेशन सबको पता चल गया एग्जैक्ट नंबर ऑफ ऑरेंजेस क्या है। सो यहाँ पे हमारा सोल्यूशन क्या निकला कि भाई एम के पास 1 ऑरेंज है, एन के पास 2, ओ के पास 3, पी के पास 4, क्यू के पास 5, आर के पास 6 एंड एस के पास 1 ऑरेंज है। सो दिस आर द एग्जैक्ट नंबर ऑफ ऑरेंजेस विद देम। सो यहाँ पे ये पजल कंप्लीट हो गया। बस ये लॉजिक आपको समझना था, राइट। जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि पजल शॉर्ट है बट इसका लॉजिक समझ में आना चाहिए, ओके। एंड अब जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि कैट के अंदर इसी को थोड़ा और बिल्ड करके आपको देंगे, बट लॉजिक अगर ये है तो अब आपको ये पजल में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो अब क्वेश्चन के आंसर्स देख लेते हैं जल्दी से। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑरेंजेस रिसीव्ड बाय एनी ऑफ द 7 पर्सन। तो क्या आएगा, 6 किसके पास था, आर के पास था। सिमिलरली हु हैड एक्जैक्टली 1 ऑरेंज, तो हमें पता है एम और एस दोनों के पास में एक एक ऑरेंज था, आपने देखा जो सोल्यूशन मैंने आपको बताया। हु हैड एक्जैक्टली 5 ऑरेंजेस, तो क्यू के पास 5 ऑरेंज थे, आपने वो टेबल में देखा। एंड लास्ट क्वेश्चन, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ऑरेंजेस पोजेस्ड बाय पर्सन ओ एंड पी। सो ओ पी के पास में कितने ऑरेंज है, तो क्यू के पास में 5 था, पी के पास में 4, ओ के पास में 3, तो ओ प्लस पी कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो दैट्स द आंसर। सो यस, ये एक लॉजिकल पजल नंबर बेस था जो मैंने आपको दिया था। उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छा लगा होगा। कमेंट्स में ज़रूर से बताना कि कैसा लगा आपको ये पजल और आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। अगर लाइक बटन अब तक नहीं दबाया तो जल्दी से दबा दो और इसको शेयर करना मत भूलना दोस्तों। बहुत ही अच्छे सेट्स आपके लिए मैं लेके आ रहा हूँ, तो अगर आप थोड़ा सा एफर्ट्स अप्रिशिएट करना चाहते हो तो थोड़े ज़्यादा लाइक करो और लोगों के साथ में शेयर करो, ठीक है, ताकि आई कैन कीप कमिंग विथ मोर सच वीडियोस। अच्छा, अब 2 इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों, ज्योमेट्री का सीरीज शुरू हो रहा है, तो ज्योमेट्री में हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं फॉर्मूले के वीडियो रिलीज करूंगा, फॉर्मूले एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो आपको वो समझ में आ गया तो उसके बाद हम प्रैक्टिस क्वेश्चन का सेशन रखेंगे। अब प्रैक्टिस क्वेश्चन के 2 सेशन हो गए, एक यूट्यूब पे होगा, एक अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे होगा। सारे मेरे सेशन आगे के अभी फ्री सेशंस आ रहे हैं, तो आप सब लोग अटेंड कर सकते हो। अगर आप पेड सब्सक्राइबर हो तो डेफिनेटली आपको एक एडिशनल एडवांटेज मिलता है कि आप अनअकैडमी का और मेरे जो प्लस कोर्सेज है उसको एक्सेस कर सकते हो, प्लस मेरे साथ डिस्कस भी कर सकते हो। तो अगर आपने अब तक प्लस सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो जल्दी से मेरा कोड यूज करो और उसके लिए चले जाओ, राइट। दैट्स इट गाइस, मेक श्योर कि यू हैव जॉइन दिस टेलीग्राम ग्रुप सो दैट यू कैन गेट मोर अपडेट्स। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।